जय हिंद दोस्तों। मैं आकाश सिंह। जैसा कि आप सबको पता ही है, कल मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं मिर्ज़ापुर बेचू बरगछा बेचू साउथ कैंपस के विषय में कुछ आप लोगों से अपनी बात रखना चाहता हूँ। तो कुछ मेरे भाई दोस्त लोगों ने कहा कि हाँ आप रखिए। तो मुझे आप लोगों से ये पूछना है और अपने बारे में बताना है कि क्या ये बरगछा जो बेचू साउथ कैंपस है, उसका जो सरकार नाम बदल रही है या नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया है जिन लोगों के द्वारा, मुझे नहीं पता किसके द्वारा रखा गया है, पर मेरा मानना है कि यदि उसका नाम बदल जाता है, बरगछा बिच्छू साउथ कैंपस का नाम बदल दिया जाता है, तो क्या शिक्षा में कोई बदलाव आ जाएगा या फिर वहाँ के लड़के फिर पढ़ के सीधा इंजीनियर, डीएम, कलेक्टर, डॉक्टर बन जाएंगे? ऐसा तो कोई चीज़ होगा नहीं। आज भी पढ़ाई हो रही है उसमें, कल भी पढ़ाई होगी। अगर नाम चेंज होगा तो भी पढ़ाया ही जाएगा, कुछ और तो होगा नहीं। पर मिर्ज़ापुर में मेरा मानना है कि सरकार से बरगछा बिच्छू साउथ कैंपस का नाम बदले या ना बदले, उससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। पर मिर्ज़ापुर को खुद की यूनिवर्सिटी, माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर में खोलने की कृपया करें। और मेरे मानना है कि सब तमाम छात्राओं से मेरा मानना है कि सभी छात्रों को और छात्र नेताओं को, मिर्ज़ापुर के छात्र नेताओं को, सबको एकजुट होकर, किसी पार्टी किसी पैनल तले नहीं, एकजुट होकर उन्हें ये मांग करना चाहिए मिर्ज़ापुर के हमारे सांसद से, मंत्री, विधायक, सबसे, कि मिर्ज़ापुर की खुद की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मेन कैंपस होना चाहिए। ना कि हम, जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ इंटर करने के बाद लड़का कहाँ पढ़ता है, बिन्नानी के भी अदरवाइज कॉलेज हैं प्राइवेट, उसमें पढ़ता है। पर काशी विद्यापीठ के अटैच कॉलेज में, जैसे इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आजमगढ़ में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अरे आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी है, लखनऊ में यूनिवर्सिटी है खुद की, बनारस में भी यूनिवर्सिटी है खुद की। क्या मिर्ज़ापुर यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए? मिर्ज़ापुर की खुद की यूनिवर्सिटी होना चाहिए। मैंने तो यही मांग, मेरी बस एक ही मांग है अपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि अगर यहाँ की यूथ आपको चुन रहे हैं और जिता रहे हैं, तो उन्हें आप रोजगार दो या ना दो, बात की बात है, रहना, शिक्षा, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर शिक्षा हमारा मजबूत रहेगा तो फिर हमें रोजगार की प्राप्ति करने में कोई दिक्कत, कठिनाइयों का सामना नहीं होगा। तो हालांकि सरकार का काम तो अभी तक बहुत सही चल ही रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार गलत काम कर रही है या वैसे काम कर रही है। पर सबसे बड़ा दिक्कत यह है, हमारे मिर्ज़ापुर के लोगों को जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मिर्ज़ापुर में इतना कुछ है। यहाँ से लोग जीत जीत कर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और फिर कहते हैं मिर्ज़ापुर में जगह ही नहीं है। अरे मिर्ज़ापुर में जगह नहीं है, कौन कह रहा है जगह नहीं? आप आओ, घूमो, देखो मिर्ज़ापुर में कितना जगह है। मिर्ज़ापुर में स्कूल, कंपनियां अगर डल जाती हैं तो मिर्ज़ापुर के गाँव को बाहर जाके अपना जीवन यापन करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो मेरा मानना है सभी भाई, सभी छात्र, युवा मिलकर इस बार जो भी हमारे यहाँ पास अपने चुनाव लड़ने के लिए आए, कहे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पैनल का हो, बस उससे हमारी एक ही मांग होगी कि जो मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी सिटी, मिर्ज़ापुर में खुद की यूनिवर्सिटी खुलवाने का हिम्मत रखता है, वो हमारा नेता होगा। अन्यथा मेरा हमारा कोई नेता नहीं होगा। हम युवा हैं, हमें अपना भविष्य देखना है, हमें आपके पीछे घूमना नहीं है, आपके साथ सेल्फी लेना नहीं है,
हमें आपके पीछे घूम घूम, हमें बस मानना एक ही है, किसी भी प्रकार से ऐसा कोई मजबूत लीडर जो मिर्ज़ापुर के विकास की गति को मजबूत करने में हिम्मत रखे, मिर्ज़ापुर को व्यापार, मिर्ज़ापुर में कंपनी, मिर्ज़ापुर में यूनिवर्सिटी बनवाने की बात करे। बातें तो बहुत करते हैं, सभी कर रहे हैं, कर ही रहे थे और कर ही रहे हैं, पर आप देखिए क्या मिर्ज़ापुर में विकास हो गया? कुछ कुछ तो ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे अभी तक रोड तक नहीं बने हैं और सब चिल्ला रहे हैं विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? विकास हमारा आपका नहीं, विकास सरकार में जो जीत रहे हैं जो उनका हो रहा है, हमारा नहीं, आपका नहीं। हमारा आपका क्या है? हमारा आपका तो इस सरकार भी आके लूटेगी, वो सरकार भी आके लूटेगी और सभी लूटेंगी। हमें आपको जागना होगा, होश में आना होगा, अपने हक की लड़ाई पहचानना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा भगत सिंह और दोबारा चंद्रशेखर आज़ाद फिर नहीं आने वाले, हमें आपको ही बनना होगा। तो भाइयों, अपने हक मांगो और अपने हक की लड़ाई मानना, मेरा मानना नहीं है कि गलत है, हम अपने अधिकार की लड़ सकते हैं। कुछ मेरे दोस्त बोल रहे थे कि यार भाई उनके पास पैसा है, वो उनके पास ताकत है, पैसा है, क्या मतलब उनके पास पैसा तो गरीब कुछ नहीं करेगा? उनके पास पैसा है और हम गरीब हैं, ये हमारा गुनाह है? हाँ, हम गरीब हैं मानते हैं, पर ज़मीर मरा नहीं है, ज़मीर जिंदा है। वो अमीर भी हैं तो क्या, उनका ज़मीर मर चुका है। वो हमसे झूठ बोलते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि वो आप ही सब कुछ हैं। वो कुछ नहीं है, वो लोग कुछ नहीं है, बस हमारा आपका एक रहम है। हम आप जिस दिन अपनी एकता को पहचान गए, यूथ अपनी एकता को पहचान गए ना, कसम बता रहे कभी शिकार नहीं होंगे किसी भी नेता या मंत्रियों का। हम उनके पीछे क्यों घूमे यार, क्यों घूमे? क्या हम में वो काबिलियत नहीं है? क्या हम में बोलने का वो जज्बा नहीं है? है, बस एक बार वो मंच वो मंच तो मिले जहाँ से खुले ललकार सकें। कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बस मन मन से अगर मान लिए तुम बड़े हो तो बड़े हो, तुम छोटे हो तो छोटे हो, बस मन में अपने हौसला ज़िंदा रखो, और जब तक तुम्हारा हौसला ज़िंदा रहेगा तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा। तो दोस्तों, माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। बीएचयू का नाम चेंज करें या ना करें, बीएचयू साउथ कैंपस का नाम चेंज भी हो जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और नहीं चेंज होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस एक ही चीज़ का फ़र्क है कि नाम बदलने में कुछ रखा नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी यहाँ खुद की खुल जाती है तो फिर सोचिए, सारे कॉलेज यहाँ के अटैच कॉलेज एक हो जाएंगे, तो सभी बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे, खुद के अपने यहाँ रखे। बाहर से हमें जाते हैं जब हम मान लीजिए इलाहाबाद अगर पढ़ने जाते हैं तो रूम लेकर रहो, कहीं भी जाते हैं तो रूम लेकर रहो, वहाँ का रूम का खर्चा ही इतना खर्चा गरीब परिवार अफोर्ड नहीं कर पाता, गरीब परिवार इतना अफोर्ड नहीं कर पाता। तो क्या गरीबों के बच्चों को पढ़ने का मन नहीं है? आप कर रहे हो सबका साथ सबका विकास, ठीक है, सबका साथ सबका विकास कैसे होगा जब लोग सोचेंगे ही नहीं तो होगा। बस मुझे एक बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी जो मेरे हमारे बने हुए हैं बहुत ही मजबूत शासक हैं, जिनके देख कर ही एक मन में जुनून पैदा हो जाता है कि हाँ, हर गरीब की हिम्मत है वो, हर गरीब अगर सच में चाह जाए कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है और अपने हक के लिए लड़ना है, अपने समाज के हक को दिलाना है, तो कुछ भी ना पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। मुझे देख के जब भी मैं उन्हें देखता हूँ, अपने प्रधानमंत्री जी को, बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही प्रेरणा मैं हमेशा
उसे लेता रहता हूँ। बस एक ही चीज़ की कमी खलती है कभी कभी, यार ये मिर्ज़ापुर जहाँ से लोग जीत के कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, जो मिर्ज़ापुर से जीत के कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, आज उन्हें मिर्ज़ापुर का मंच पे चढ़ के नाम लेने में भी संकोच होता है। अरे आके देखो मिर्ज़ापुर, क्या है मिर्ज़ापुर, जन्नत है मिर्ज़ापुर। माँ विंध्यवासिनी के शरण में बसे हैं हम लोग, ऊंचे पर्वत पे बसे हैं। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि मिर्ज़ापुर में सरकार से बस एक ही बच्चा करता हूँ इस शिक्षा के लिए, आप प्लीज़ 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 एक बार माँ विंध्यवासिनी बनवाने का कृपा करें। क्या वो बन जाएगा तो मेरा हो जाएगा? नहीं, वो सरकार की काम रहेगा, सरकार का ही काम रहेगा, सरकार का ही नाम होगा कि उसने बनवाया अपने कार्यकाल में। मेरे लिए मेरी बस एक ही मांग है, छोटी सी, कि मिर्ज़ापुर में खुद की माँ विंध्यवासिनी सिटी बनवाए सरकार। अभी मैं सोचा बात करूंगा अपने मित्रों से, सबसे इकट्ठा होकर मिलकर बात करूंगा। और मेरी दोस्तों में मेरी जो पूरे दोस्त लोग हैं, ग्रुप, जैसा कि आप जानते हैं मैं KVBG कॉलेज का छात्र संघ नेता रह चुका हूँ, तो मेरे सभी छात्र नेताओं से बातें हुई तो उन लोगों ने बोला कि हाँ भाई आप करिए, हम आपके साथ हैं। तो प्लीज़ भाइयों और बहनों, सरकार के कानों तक पहुँचाइए कि मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी बनवाए सरकार। बस बस नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। BHU का नाम चेंज करे या ना करे, हमें तो बस मेन कैंपस चाहिए मिर्ज़ापुर में। माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी खुद का कैंपस चाहिए तो चाहिए। बस दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आपसे इतना ही कह के अलविदा लूँगा। जय हिंद।